गोविंदं गोकुलानंदं वेणुवादन्तत्परं राधिकारञ्जनं श्यामं वन्दे गोपालनन्दनं वन्दे गोपालनन्दनं वन्दे गोपालनन्दनम। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को पूतना उद्धार की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा मथुरा के राजा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंपकर मथुरा चले गए। मथुरा में नंद बाबा की वसुदेव जी से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, एक दूसरे से कुशल मंगल पूछते हैं। फिर वसुदेव जी कहते हैं, भाई तुमने कंस का वार्षिक कर भी चुकता कर दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें अधिक दिन तक मथुरा में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यथाशीघ्र गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। इधर बाल घातनी पूतना का पदार्पण होता है गोकुल में। सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंस चार निगनंती पुरग्राम व्रजादिश। पूतना नाम की एक बहुत ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, छोटे बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और ब्रज की बस्तियों में छोटे बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। उसकी एक विशेषता यह भी थी, वह आकाश मार्ग से चल सकती थी और स्वेच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। एक दिन वह गोकुल आकर अपने को एक परम सुंदरी युवती बना लिया और सीधा नंद सदन की ओर बढ़ी। मार्ग में जो भी उसे देखता उसकी सौंदर्य प्रभा को देखता रह जाता। हर कोई उसकी सौंदर्य प्रभा से इतना प्रभावित, इतना मोहित था कि किसी को उसे रोकने टोकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब उसे हाथ में कमल लेकर जब उस रूपवती रमणी को आते देखा, गोपियों ने हाथ में कमल लिए हुए थी, तब गोपियां यह उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हों। पूतना अनायास बिना किसी रोक टोक के नंद सदन के अंदर प्रवेश कर गई। यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम। वहां जाकर के देखा बाल कृष्ण सैया पर लेटे हुए हैं। पूतना को आते देखकर चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सब जान गए कि ये बाल घातनी पूतना आ रही है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास्निमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, इस प्रश्न पर परमाचारी टीकाकारों का अपना अलग अलग अभिमत है, किंतु जो सबसे उचित और स्वाभाविक कारण समझ में आता है वह यही है कि पूतना तन से सुंदर थी किंतु मन से मलिन थी। पूतना का तन सुंदर था, मन मलिन था, मन कुटिल था। उसके तन में सौंदर्य था, मन में मलिनता थी, कुटिलता थी, कपट था।
भगवान तन के सौंदर्य को नहीं देखते, मन के भाव को देखते हैं, और पूतना के मन का भाव अपवित्र था, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना भगवान की सैया के पास पहुंच करके और उन्हें अपनी गोद में उठा लेती है। माँ यशोदा, रोहिणी सब देखती रह जाती हैं। वे भी पूतना की सौंदर्य प्रभा से इतना मोहित, इतना आकर्षित थीं कि खड़ी खड़ी सब देखती रहीं। उन्होंने भी कुछ रोक टोक नहीं की। पूतना ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। माँ यशोदा यही सोचने लगीं, ये कोई भद्र महिला है, लाला को आशीर्वाद देने आई है। पूतना एक भद्र महिला की भांति व्यवहार कर रही थी, बाल कृष्ण को दुलार रही थी, प्यार कर रही थी, और फिर इसी बीच उसने अपने स्तन, जिनमें वो हलाहल भयंकर विष लगाए हुए थी, अपने स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया और स्तन पान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पान करने लगे, और स्तन पान करने के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। जो काल का भी काल है, उसके लिए क्या संभव है। भगवान श्री कृष्ण जब पूतना के प्राणों को पीने लगे, उसके सभी मर्म स्थानों में भयंकर पीड़ा होने लगी, उसके सभी मर्म स्थान फटने लगे, और वह व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। माम मुंच मुंच इति प्रभासिणी। लेकिन इंसान की पकड़ से तो मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन परमात्मा जिसे पकड़ ले उसे कौन छुड़ा सकता है। हाँ, परमात्मा की पकड़ में भी प्यार है। परमात्मा जिसे पकड़ लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं, उसका मोक्ष करते हैं, उसका कल्याण ही करते हैं। पूतना का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भयंकर आवाज करती हुई भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए बड़े वेग से भयानक शब्द करती हुई बाहर को भागी। सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, उसी प्रकार पूतना बाहर गोष्ठ में आकर गिरी। सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना जहाँ गिरी उस स्थान के 6 कोस के अंदर जितने भी वृक्ष थे वे सब धराशायी हो गए, टूट गए। उसकी भयंकर आवाज़ को सुनकर सभी गोप और गोपी चिल्लाते हुए उस तरफ दौड़े। क्या हुआ, क्या हुआ। माँ यशोदा, रोहिणी भी दौड़कर वहाँ पहुँची। सब ने पूतना के विशालकाय शरीर को देख करके सब बहुत भयभीत हो गए। गोपियों ने बाल कृष्ण को पूतना की छाती पर निर्भय होकर के खेलते देखा। परमात्मा कृष्ण पूतना की छाती में बिना किसी भय के खेल रहे थे। गोपियों ने भगवान कृष्ण को उठा लिया, उनके सर्वांग को निहारा, कहीं चोट तो नहीं आई, और फिर यह सोचते हुए कि राक्षसी का स्पर्श हुआ है, लाला को नजर लगी होगी। गोपियों ने गाय की पूंछ से उनके चरण से लेकर के मुखार बिंद तक 3 बार गाय की पूंछ हिला करके उनकी नज़र उतारी। कोई अशुभता ना आ जाए बाल कृष्ण पर, कोई नज़र का दोष न रह जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को
गोमूत्र से स्नान कराया, उनके सभी अंगों में गोरज लगाई और जो सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके पश्चात माँ यशोदा ने लाला को गोद में उठा लिया, उन्हें स्तनपान कराया और पालने में ले जाकर के सुला दिया। इसी समय नंद बाबा मथुरा से आ गए। नंद बाबा ने जब पूतना के विशालकाय शरीर को देखा तो वह भी हतप्रभ रह गए। इसके पश्चात ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के विशालकाय शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गोकुल से बाहर दूर ले जा कर के लकड़ियों के ऊपर रखकर उसे जला दिया, अग्नि संस्कार किया। पूतना का शरीर जब जल रहा था तब उसमें से जो धुआं निकला, उस धुएं में से अगर चंदन जैसी सुवास आ रही थी, सुगंध आ रही थी, क्यों ना हो, उसे भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श मिल चुका था और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही पूतना के सारे पाप नष्ट हो गए थे। इसलिए जो पूतना भगवान को मारने की नीयत से अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई थी, छोटे बच्चों को मारना, उनका खून पी जाना जिसका काम था, उस पूतना को भी भगवान ने सद्गति प्रदान की, परम गति प्रदान की, वह गति प्रदान की जो सत्पुरुषों को प्राप्त होती है। भगवान ने उसे भी उत्तम से उत्तम गति प्रदान की जो माँ को मिलनी चाहिए। भगवान की इसी उदारता की चर्चा करते हुए तृतीय स्कंद में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने सद्गति प्रदान की, परम गति प्रदान की। ऐसे परमात्मा कृष्ण से बढ़कर और कौन दयालु होगा जिसकी शरण ग्रहण करें। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पूतना के आने से लेकर के उसकी मृत्यु तक का सारा वृत्तांत सुनाया। नंद बाबा इस घटना को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया और मन ही मन बहुत आनंदित हुए। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना उद्धार की यह कथा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है, या भगवान श्री कृष्ण की प्रथम बाल लीला है। जो श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। गोविंदे लभते रतिम